समुद्री तूफान बायपरजॉय की शिद्दत में इजाफा। तूफान कराची से जुनूब की तरफ 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के 14 जून तक शुमाल की तरफ ट्रैक करने का इम्कान। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फुट है। बायपरजॉय 15 जून की दोपहर केटी बंदर सिंध और भारतीय गुजरात की साहली पट्टी से टकराएगा। महकमा मौसमियात ने 13वां अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिन तौर पर साहली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। 13 से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इंतजामिया की माहीगिरों और अवाम को समंदर से दूर रहने की हिदायत। समुद्री तूफान बायपरजॉय की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तूफान कराची से जुनूब की तरफ 600 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा है और तूफान के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फुट है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रुताबा अरूज से। रुताबा, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो शदीद समंदरी तूफ़ान है इसका रुख जो है अब शुमाल की तरफ है और अब 14 जून तक इसका रुख जो है वो शुमाल की तरफ ही रहने का इम्कान है। 14 जून के बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसका रुख थोड़ा तब्दील होकर शुमाल मशरक़ की सिमत होगा। ये तूफ़ान जो है ये 15 जून की दोपहर को केटी बंदर सिंध और गुजरात के दरमियानी इलाके को हिट करेगा। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कराची में इसके इतने ज़्यादा असरात नहीं होंगे, ज़्यादा असरात इसके इंडियन गुजरात की तरफ होंगे, लेकिन यहाँ पर भी इसके ज़ेर असर जो है वो 13 तारीख से तेज़ हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश का इम्कान है। तेज़ हवाओं और मौसलाधार बारिश के बाइस जो है वो बिल बोर्ड्स को और जो कमज़ोर इमलाक हैं, जो झुग्गियाँ और कच्चे मकानात हैं, उनको नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ज़िला इंतज़ामिया ने उसके लिए भी इंतज़ामात कर रखे हैं। सिंध हुकूमत ने यहाँ बायपरजॉय के ख़तरे के पेश नज़र साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज की गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें वक्तन फ़वक्तन जो है कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद यहाँ पर समंदर में नहाने के लिए आ रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदर में जो है वो तूफ़ान के असरात ख़त्म होने तक यहाँ पर माहीगीरों को भी एहतियात की हिदायत की गई है और हुकूमत सिंध की जानिब से भी यहाँ पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद है समंदर में नहाने पर, माहीगीरी पर। बायपरजॉय की बात की जाए अगर तो उसकी शिद्दत जो है उसमें अभी जो है वो इजाफा ही देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये इम्कान है कि जब समंदरी तूफ़ान टकराएगा तो उसकी अभी जो इसकी शिद्दत है वो बहुत शदीद साइक्लोनिक तूफ़ान की है और टकराने के वक्त जो है ये शदीद साइक्लोनिक के तौर पर तूफ़ान के तौर पर जो है वो साहिली इलाक़ों से टकराएगा। टकराने के बाद जो साहिली इलाक़े हैं वहाँ पर लहरों की जो बुलंदी है वो 10 से 12 फीट बताई जा रही है, जिसके बाइस नशेबी इलाक़ों का जो है वो ज़ेर आब आने का भी खदशा है। जी रुताबा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का समुद्री तूफान के पेश नज़र सजावल की साहली पट्टी का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी का फ़िज़ाई मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशद से। जी अशद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समुद्री तूफान के पेश नज़र सजावल की साहिली पट्टी का जो है उन्होंने दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी थे। वज़ीर आला सिंध ने सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर हैदराबाद ने समुद्री तूफान के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग भी दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि समुद्री तूफान 15 जून को टकराएगा और जून 17 से 18 तक तूफान का असर जो है वो कम हो जाएगा। तूफान की शिद्दत में मामूली सी कमी के बाइस जून 13 या 14 के बजाय 15 जून को टकराएगा। कमिश्नर हैदराबाद का ब्रीफिंग में मजीद ये कहना था कि तूफान के टकराने से समंदर में 4 से 5 मीटर तक की तूफानी होगी और पानी बहुत आगे आ जाएगा। बदीन के 0 पॉइंट के गांव भगड़ा मेमन से लोगों को इनखला जो है वो किया जाएगा। जबकि ये भी मजीद बताया गया इजलास में कि शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के समंदर के नजदीक देहात से 50,000 लोगों का इनखला जो है वो होगा, जबकि शाह बंदर के जजीरों से रात 2,000 लोगों को निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से वजीर आला सिंध ने मजीद
भी जो था इकदाम लेने के लिए कमिश्नर कराची और दीगर अफसरान को हिदायत जारी की, जबकि कमिश्नर कराची को भी समुद्री तूफान के हवाले से मजीद इकदाम लेने के जो है वो हिदायत जारी की गई है। खासतौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी जो है वो मुतनबे किया गया है कि जितने भी बिल बोर्ड हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। उसके साथ साथ जो महकमा लोकल गवर्नमेंट है उनको भी जो कहा गया है कि अपने तमाम तर जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी है और तमाम तर ऐसे इलाके जो कि नीचे की तरफ है जहाँ पे पानी जमा हो जाता है से आगाह किया। समंदरी तूफान बायपर-जॉय ने भारतीय गुजरात का रुख कर लिया। सिंध की साहिली पट्टी पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, बताएंगे एहसन चांडियो। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात में और जो कराची समेत मुख्तलिफ सिंध की जो साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ पे समुद्री तूफ़ान आने का ख़दशा है। इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ एक्सपर्ट ज़ुबैर अहमद शेख साहब और ये साइक्लोन जो वार्निंग सेल है उसके डायरेक्टर भी हैं, तो इनसे मज़ीद हम अहवाल जानते हैं। जी बताइएगा सर कि कितना फ़ासला रह चुका है अब ये जो भी है साइक्लोन आने में? देखिए इस वक्त साइक्लोन तकरीबन कराची से 600 किलोमीटर जनूब में मौजूद है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये साइक्लोन जुमेरात की सुबह इंडियन गुजरात के साहिल से टकराएगा। तो जितने भी हमारे वेदर का डाटा और कंप्यूटर मॉडल्स बता रहे हैं उसके मुताबिक तो इम्कानात यही हैं, कराची को टकराने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये इंडियन गुजरात से टकराने के 22 मुल्हिका सिंध के तमाम अजला में इसका असर पड़ेगा। ख़ास तौर पे थरपारकर, बदीन, सुजावल, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, हैदराबाद वगैरह यहाँ तेज़ बारिशें और तेज़ आंधी के साथ मुतवक्के हैं। कराची में भी 2 दिन बुध और जुमेरात को आंधी के साथ तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं और आंधी के बाइस या तेज़ हवाओं के बाइस कराची में जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं, साइन बोर्ड्स, दरख्त, सोलर पैनल्स वगैरह लोगों की घरों की छतों पे मौजूद होते हैं या कच्चे मकानात की जो टीन की छतें वगैरह उनके गिरने के खदशात मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें आपने इनकी राय सुनी, जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि कराची समेत जो सिंध की मुख्तलिफ साहिली पट्टी है वहाँ पे इस तरह के तूफ़ान आने के जो इम्कानात है वो इंतहाई दर्जे पे कम है। हाँ बहरहाल जो है वो तेज़ बारिशें, तेज़ हवाएं जो है वो आ सकती हैं। उसके अलावा हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान को जो है किसी भी माली या जानी नुकसानात से अल्लाह महफूज रखे। जी कराची में समुद्री तूफान के पेश नज़र सी व्यू से मुंसलिक सड़क को बंद कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी रेस्टोरेंट से ख़ैबान इत्तेहाद तक सड़क को बंद कर दिया गया है, जबकि दफ़ा 144 के तहत शहरियों को समंदर पर जाने से रोका जा रहा है। अपडेट करेंगे नवीद कमाल। जी बिल्कुल, जो है समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र बैनुल अक़वामी रेस्टोरेंट जो सी व्यू पे वाक़ है, यहाँ से लेकर विलेज होटल तक जो 2 दरिया की जानिब रास्ता जाता है, इस सड़क को बंद कर दिया गया है। इसे मुतबादिल के तौर पर जो है ख़ैबान मुजाहिद की जानिब मोड़ा जा रहा है, जबकि उस तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है उसे ख़ैबान सबा की जानिब भी जो है दोबारा मोड़ा जा रहा है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है। साहिल समंदर पर जो है दफ़ा 44 नाफिज कर दी गई है और तमाम जो ट्रैफिक है उसे इस सी व्यू के साथ जो समंदर के साथ मुंसलिक ये रोड है यहाँ से ट्रैफिक ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एहतियाती तौर पर ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है, ये किया गया है और जैसे जैसे जो है महकमा मौसमियात की अपडेट आएगी इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है मज़ीद इकदाम भी किए जाएंगे। तो दोनों तरफ जो है पुलिस की नफरी तैनात है, DHA की जो है नफरी यहाँ पर तैनात है। DHA ने भी जो है अपनी सिक्योरिटी यहाँ पर भेजी है और लोगों को जो है सी व्यू जाने से रोका जा रहा है। ये तमाम सड़क जो है इसके दोनों ट्रैक्स जो है बंद कर दिए गए। सर्विस रोड से जो है मुतबादिल जो है ख़ैबान मुजाहिद की तरफ ट्रैफिक भेजा जा रहा है। जी समंदरी तूफान बायपर-जॉय के पेश नज़र DGPDMA का तुर्बत और गवादर का दौरा, डायरेक्टर जनरल का टीम के हमरा तुर्बत के PDMA वेयर हाउस का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्रार अहमद से। जी इब्रार, बताइएगा इस दौरे से मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं? जी हाँ बिल्कुल, समंदरी तूफान के पेश नज़र DGPDMA है, उन्होंने गवादर और तुर्बत का दौरा किया है। डायरेक्टर जनरल PDMA जो है वो टीम के हमरा तुर्बत के जो वेयर हाउस है वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे जो इमदादी सामान है उसका जायजा लिया, उस हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग ली। इसके बाद DGPDMA का कहना था कि वेयर हाउस में इमरजेंसी के तमाम जो जरूरी सामान है वो भी वहाँ पे मौजूद है। जो समंदरी तूफान है उसके पेश नज़र तमाम जरूरी इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। जो समंदरी तूफान बायपर-जॉय के जो है मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके बाद DGPDMA जो है वो समंदरी तूफान के जो है मुतालिक जो है गवादर में हंगामी इजलास भी तलब किया। हंगामी इजलास में तमाम मुतल्लिका इदारे और नेवी और फिशरीज और महकमे सेहत के जो है वो भी मुतल्लिका हुकाम जो है उसमें शरीक हुए। तमाम इदारों को इन्होंने हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं। इनका ये कहना है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है, ये बुनियादी तरजीह है
हुकूमती जी, अहकाम के बहुत मुताबिक तमाम शुक्रिया। मसाइल। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत के इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइए कि इस हवाले से। देखिए, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस में लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी और ये कहा था कि नए कानून के बाद वफाकी हुकूमत की इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस जो नजरसानी केस है इसके लिए पहले से जो समाअत करने वाला 3 रुकनी बेंच है उसके बजाय लार्जर बेंच तश्कील दे, क्योंकि अब जो अपील नजरसानी का जो दायरा इख्तियार है वो अपील तक कन्वर्ट कर दिया गया है, लिहाजा इसके लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन अब जो कॉज लिस्ट जारी की गई है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, उसमें ये वाजे कर दिया गया है कि वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी समाअत के लिए जो लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला किया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस हवाले से इंतखाबात नजरसानी केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 जून को समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस की। और इस बेंच में पहले से जो समाअत करने वाला बेंच है जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, वही समाअत करेंगे और यही बेंच अब अपनी समाअत जारी रखेगा 13 जी, जून। यही बेंच समाअत जारी रखेगा। आमिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब के बजट को फाइनल करने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में बजट से मुतल्लिक इजलास में पंजाब के 4 माह के लिए बजट पर हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की निगरान पंजाब हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब के बजट को फाइनल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आम इजलास हुआ जो खत्म हो चुका है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन में पंजाब के बजट के हवाले से आम इजलास बुलाया था, जिसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी शरीक थे। इजलास में पंजाब के 4 माह के लिए बजट सिफारिशात की जो है वो हतमी मंजूरी ले ली गई है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से निगरान हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अवाम को रिलीफ देने की हदायत देते हुए कहा कि जो जारी तरक्याती मनसूबे जात हैं उनको बर वक्त मुकम्मल किया जाए और उन्हीं के लिए जो है वो फंड जो है उसको जो रखे गए हैं उसको पाया तक पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के हवाले से फैसले किए हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी हिदायत दी कि जो अखराजात कंट्रोल करने के हवाले से इस बजट में एक बेहतरीन SOP जो है वो तैयार करके उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सिविल ब्यूरोक्रेसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, अपने अपडेट का आपका शुक्रिया। पाकिस्तान अपनी करेंसी की कदर में मजीद कमी नहीं करेगा। फिच की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। फिलहाल पाकिस्तानी रुपये की कदर में मजीद कमी की तवक्को नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर पर दबाव भी कम हुआ है। फिच का करेंसी को सपोर्ट करने के लिए कम से कम मुदाखलत का मशवरा। फिच को तवक्को है कि IMF और पाकिस्तान जायज़ा मुकम्मल करेगा। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, हम ये कह सकते हैं फिच की जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ इस्तेहकाम की तरफ इशारा है? काफी मुस्बत रिपोर्ट है कि अब मजीद जो है दबाव देखा नहीं जाएगा और हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं कि जो बैंड है इंटर बैंक में स्पेशली वो $285 से लेकर 287 के दरमियान चल रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 310 से ऊपर है, जो एक परेशान कुन बात है। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रपोजल्स दिए गए फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज ने, लेकिन देखना ये है कि हमें वो किस तरीके से अमल दरामद होते हैं। प्लस जो है ब्लूमबर्ग ने एक अपना मॉडल भी बनाया था, उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के रुपये वो अंडर वैल्यू है तकरीबन 14% और उसको तकरीबन 245 पे होना चाहिए। अब किस किस्म के जो है अनाउंसमेंट जो आए हैं फेडरल बजट कितने कारआमद और कितना हेल्प करते हैं कि रुपया स्टेबल रहे। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।